Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ये तो शिनोवा इसमें 2 मंथ्स की है। अच्छा। हाँ, और ये मैंने सिंदूर भी लगाया हुआ है इसको। ये उधर का ही है, ऊटी का। हाँ जी। ओके, इसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि जो है इसमें साथ में है आपकी। ये शिनोवा का फोटो है वेस्टिन का, वेस्टिन होटल का। मेरा दावा सिर्फ यही है कि हमारी बिटिया शिनोवा वो रवि किशन की डॉटर है। बस यही दावा है मेरा। दावा नहीं है, वो हकीकत है। तो हम लोग ऐसे प्रेस मीट में मिले थे, उसमें वो भी आए थे, तो वो तब मिले थे। तो उसके बाद में फिर उन्होंने ये सेकेंड मीटिंग में हमको यानी मुझे प्रपोज किया और रिलेशनशिप में आए। तो मैं बोला तो वो रास्ते पे डांस कर रहे थे कि इतने खुश हो गए। और उसके बाद में जब ये हुई तो मैं 10 दिन तक मलाड के सरोगी हॉस्पिटल में थी। तो 10 दिन तक सुबह रात प्रॉपरली 10 दिन आए वो। जब मैं प्रेग्नेंट हुई शिनोवा से तो मुझे पता चला दैट ही इज ऑलरेडी मैरिड। उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उनको एक डॉटर भी है। पूरे घर में गई और उन्होंने ब्लैंकेट में देखा 2 लोग सो रहे थे, तो ब्लैंकेट हटाया तो उनकी मम्मी भी थी साथ में। तो तालियां बजा के बोलती अच्छा वाह आप भी हैं साथ में। फिर काफी झगड़ा हुआ उन लोगों का, फिर नीचे जाके भी बिल्डिंग में काफी झगड़ा। पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी ना पॉलिटिशियन को जानती हूँ और इट्स टोटली पर्सनल मेरे लिए। गोरखपुर के मौजूदा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता रवि किशन को लेकर मुंबई की एक महिला ने कई बड़े दावे किए जो अब बेहद चर्चा में हैं। महिला ने पहले लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि रवि किशन उनके पति हैं और दोनों की एक बेटी भी है। इसके बाद से लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही थी, लेकिन अब रवि किशन उनसे रिश्ता नहीं रखते हैं। वहीं रवि किशन की तरफ से महिला के खिलाफ अब एक्शन ले लिया गया है। गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन को अपनी बेटी का पिता होने का आरोप लगाने वाली महिला पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। वहीं महिला के साथ साथ सपा नेता विवेक कुमार पांडे के साथ यूट्यूबर खुर्शीद खान राजू पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। आरोप है कि विवेक पांडे और खुर्शीद खान ने ही बीते सोमवार को अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर और उनकी बेटी शिनोवा सोनी को बुलाकर हुसैनगंज के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी। वहीं रवि किशन की पत्नी की तरफ से हजरतगंज कोतवाली में ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया गया है। इस बीच यूपी तक की टीम ने रवि किशन पर आरोप लगाने वाली महिला से बात की तो उन्होंने कई बड़े खुलासे कर दिए। बकायदा निजी तस्वीरें भी दिखाई जिनमें साफ देखा जा सकता है कि दोनों बेहद करीब थे। उत्तर प्रदेश में सांसद रहे रवि किशन और पॉलिटिशियन के साथ साथ एक्टर के सामने अब एक महिला आई हैं और उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ उनके रिलेशन रहे हैं और रिलेशन रहने के बाद वो उनकी वाइफ है और उनकी एक बेटी भी है। अपर्णा ठाकुर जो महिला है उन्होंने ये दावा किया है और आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि उनके साथ उनकी बेटी भी है, वो भी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दावे को लेकर वो किस तरीके से ये सब बातें कह रही हैं कि रवि किशन एज ए वाइफ है उनकी, वो उनकी बेटी है, क्या क्या हम खुद बात करेंगे। अपर्णा जी, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपर्णा हैं, क्या पूरा नाम आपका है, आप कहाँ से हैं और अचानक से आप लखनऊ कैसे पहुंची और कहाँ की रहने वाली हैं, क्या बैकग्राउंड है आप? मेरा नाम अपर्णा है, अपर्णा ठाकुर। और बेसिकली मैं बॉर्न इंदौर में हुई थी और बॉटअप मुंबई में। यानी मैं जब से 4th स्टैंडर्ड की थी तब से मुंबई में हूँ और लखनऊ में मैं 5-6 महीने से हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी इसके लिए कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का, चिकनकारी का। तो उसके लिए मैं आती जाती रहती हूँ यहाँ पे। ओके, तो आप रहने वाली जो है वो एक तरीके से इंदौर की हैं और मुंबई में आप रही हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो आपका दावा है वो दावा क्या है? आप क्या कह रही हैं रवि किशन के बारे में, जो इस समय कैंडिडेट भी हैं, बीजेपी के सांसद भी रहे, एक्टर भी हैं, एक बड़ा दावा आप कर रही हैं, क्या दावा है आपका? मेरा दावा सिर्फ यही है कि हमारी बिटिया शिनोवा वो रवि किशन की डॉटर है। बस यही दावा है मेरा। दावा नहीं है, वो हकीकत है एक्चुअली। हाँ जी। तो ये इतनी बड़ी बात आप कैसे कह सकती हैं? आपके पास क्या एविडेंस है इसका? कोई ऐसा एविडेंस है कि ये उनकी बेटी है? चूंकि आप अचानक से कोई आएगा और फिर अचानक कहने लगेगा कि ये उनकी बेटी है, तो कैसे विश्वास होगा? देखो, एविडेंस तो अगर कोर्ट में जो पेश करना है या फिर वैसे भी है, एविडेंस मेरे पास में बहुत सारे हैं। जो फोटोग्राफ्स है, वॉइस नोट्स है, वीडियोस है, तो उस तरह के एविडेंस बहुत सारे हैं और चैट्स भी है हमारी काफी सारी।
हाँ जी। चलिए, मैं रवि किशन के बारे में पूछता हूँ कि आपकी आखिर मुलाकात कब हुई, कितने साल पहले आपकी मुलाकात हुई थी और कैसे आप दोनों करीब आए, आखिर क्या कहानी थी? स्टार्टिंग में हम लोग करीब आए क्योंकि मैं जर्नलिस्ट थी, तो हम लोग ऐसे प्रेस मीट में मिले थे, उसमें वो भी आए थे, तो वो तब मिले थे। तो उसके बाद में फिर उन्होंने ये सेकेंड मीटिंग में हमको यानी मुझे प्रपोज किया और रिलेशनशिप में आए। ये बात है 1995 की। हाँ जी। उसके बाद उन्होंने ही प्रपोज किया आपको? हाँ जी, हाँ जी। यस। तब आप मुंबई में ही थे? तब मुंबई में थी, भाईदास हॉल में जुहू में एक कोई फंक्शन चल रहा था, तो मेरे साथ में ही बैठे हुए थे, तो मेरी दूसरी फ्रेंड्स भी थी साथ में, तो कुछ नहीं, बस तभी मेरा हाथ पकड़ा, बोले चलो चलो जाने दो, फंक्शन अटेंड नहीं करते, निकल जाते हैं यहाँ से। बस निकले बाहर, उस दिन मुझे प्रपोज किया था उन्होंने। वो उस समय क्या कर रहे थे, क्या मतलब उस पीरियड में? स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ जी। और आप उस समय जर्नलिस्ट थी, आप उसके बाद फिर किस तरीके से कहानी आगे बढ़ी आपकी? उसके बाद से तो हम साथ में हो गए, और बस इतने साल से हम लोग काफी साथ में ही हैं। बस वो चेंज तभी हुआ, दूरी हमारी तभी हुई जब भी पिक्चर में, उसके पहले या तो वो सुपरस्टार भी जब बने भोजपुरी मूवी के, तब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, तब उन्होंने थोड़ा डिस्टेंस, क्योंकि पहले हम लोग रोज मिलते थे, रोज की जगह फिर कम होने लग गया हमारा मिलना। फिर मुझे प्रीति ने जब बिग बॉस में गए थे ना, तो मैं एक्चुअली मेरे इतने साल बराबर याद क्यों रहते हैं, क्योंकि जब बिग बॉस में गए थे उसके पहले हम मिलते थे, और जैसे ही बिग बॉस में गए प्रीति ने मुझसे मिलना स्टार्ट कर दिया। प्रीति कौन? उनकी वाइफ। अच्छा। तो रोज आती कि क्यों मिलती थी आपसे? एग्जैक्टली उसी पे आ रही हूँ मैं, क्योंकि प्रीति उसके पहले भी उनका काफी अफेयर्स रह चुके हैं, जो मुझे कभी पता चला है, काफी झगड़े हुए हैं हमारे। मैं उनकी बिल्डिंग में भी गई हूँ, क्योंकि एक होता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर आप एग्रेसिव मोड में आते हो, तो हमारे काफी झगड़े हुए हैं। उनके जो ओशीवारा में शांति वन है बिल्डिंग, उसमें भी मैं गई थी, उनका और की लड़की के साथ झगड़ा था, चल रहा था अफेयर, तब मैं गई थी, तो हमारे झगड़े हुए थे। फिर नहीं, आई डोंट वांट टू नेम हर, शी इज ऑलरेडी मैरिड, और कोई भी थी, तो उनके साथ में भी अफेयर था। तो फिर आपके साथ भी अफेयर था? हाँ जी। तो मैंने उनसे झगड़े वगड़े करके फिर बेनिफिट ऑफ डाउट लेके उनको छोड़ दिया। पर जब मुझे ये बिग बॉस में गए, तो उसके बाद में प्रीति ने मुझसे मिलना स्टार्ट कर दिया, तो रोज मिलते थे हम लोग, कभी ये खरीदने जा रहे हैं, कभी वो खरीदने जा रहे हैं, कभी रोजेस, बोले हाँ अभी रवि आएगा, और मिलते मिलते क्या किया उन्होंने कि मुझे सब बताना स्टार्ट किया कि ये उनका बहुत अफेयर है। वो घर पे भी आती है तो किड्स को बोलते हैं कि नहीं, इनको मम्मी बोलो, यहाँ तक बात है। ही इज वेरी सीरियस अबाउट हर। बांद्रा में रहती है, तो ये सारा दिन रात बांद्रा में पड़े रहते हैं उसके घर में, ऐसा सब। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि मम्मी को बहुत अच्छी तरह से, मम्मी उनको बहुत लाइक करती थी, मेरी मम्मी, और बहुत मिले जुले। तो मम्मी लीलावती हॉस्पिटल में थी, मैंने उनको बहुत बोला था कि मम्मी मिलना चाह रही है, उनका अंतिम समय है, तो वो नहीं मिले, और वो बांद्रा में ही रहते थे में। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ। तो मैंने जैसे ही बिग बॉस से आए वो, तो मैंने बोला कि मैंने उनको छोड़ा है, मैंने उनको बोला इट इज ओवर बिटवीन अस। बट क्यों, क्या वजह थी कि आगे थी, इस वजह से? हाँ जी, नगमा की वजह से मैंने उनको छोड़ा। बट उसके बाद से ऐसा नहीं छोड़ा, मतलब वैसे अलग हो गए हम लोग, पर वैसे बातचीत होती रहती थी, मिलते जुलते रहते थे, क्योंकि मुझे शिनोवा के लिए उनसे कोई जुड़े ही रहना था उनसे, क्योंकि आगे जाके तो नेचुरली उसको मैंने बताया ही नहीं था शिनोवा को काफी टाइम से। शिनोवा का जो आपकी बेटी है, उनका कब बर्थ हुआ है? 1998 अक्टूबर। आप 95 में आए? हाँ जी, हाँ जी, तकरीबन 3 साल। हाँ जी। तो उस दौरान क्या आपने उन्हें बताया कि ये बेटी हमारी हुई है और इस तरीके से क्या करना है भविष्य, फ्यूचर, कुछ इस तरह बात हुई कुछ? हाँ। जब उनको क्या जवाब दिया? बात है ना कि जब मैंने उनको बोला, तभी ना मोबाइल फोन नहीं होते थे, जो वो होता है ना STD बूथ, वहां जाके फोन करते थे वो मुझे। तो बोला मैंने उनको, जैसे ही पता चला, दैट टाइम ही वाज वेरी इनोसेंट, जेन्युइनली ही वाज वेरी इनोसेंट। तो मैं बोला, तो वो रास्ते पे डांस कर रहे थे कि इतने खुश हो गए। और उसके बाद में जब ये हुई, तो मैं 10 दिन तक मलाड के सरोगी हॉस्पिटल में थी, तो 10 दिन तक सुबह रात प्रॉपरली 10 दिन आए वो मेरे पास में। अच्छा। हाँ जी, वहां पर आए? हाँ जी। अच्छा, एक सवाल और भी है इस अपार्ट फ्रॉम दिस की, क्या आपकी शादी हुई है? क्या आपके हस्बैंड हैं? दूसरे भी, चूंकि एलिगेशन ये लगा है कि आपके पति हैं। देखो क्या है कि मेरी शादी हुई थी, उसके बाद में मैं सेपरेट हो गई थी फॉर पर्सनल रीजन।
तो वो मैं बताना नहीं चाहूंगी। हाँ, वक्त आएगा तो मुझे बताना पड़ेगा, तो वो आगे की बात है, बट उनसे कोई लेना देना नहीं है इसका। तो मैं सेपरेट होके मम्मी के यहाँ चली गई थी रहने के लिए। ये कब की बात है जब आप ये 95 की बात है। हाँ, 95 की बात है। आप अलग हुई? 95 टाइम्स। हाँ, तो अलग हुई, मम्मी के यहाँ चली गई और मम्मी को कहा मैंने कि मुझे डिवोर्स लेना है। फिर वो काफी टाइम तक मैं मम्मी के घर पे ही रही थी, और फिर तब मुझे रवि मिले थे, और तब उन्होंने मिले तो उन्होंने प्रपोज किया। फिर उन्होंने बोला मुझे शादी करनी है तुमसे। फिर उन्होंने मुझे अपने मम्मी डैडी भाई बहन सबसे मिलवाया। उनकी बहन की लड़की नेहा थी, हॉस्टल में रहती थी बांद्रा में, तो हम साथ में ही जाते थे, और उनसे भी मिलवाया। तो सब मुझे ऐसे ही बोलते थे, मामी भाभी बहू करके ही मिलवाते थे उनके मम्मी डैडी। तो मुझे लगा चलो ठीक है, शादी हो जाएगी अभी हम दोनों की। बट फिर क्या हुआ कि मुझे, जब मैं प्रेग्नेंट हुई शिनोआ से, तो मुझे पता चला दैट ही इज ऑलरेडी मैरिड। उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उनको एक डॉटर भी है, रीवा। तो फिर मैंने उनसे पूछा, तो बोले कि नहीं, क्योंकि मैं बांद्रा उनको जाती थी छोड़ने के लिए घर पे, वहां वो अकेले ही रहते थे। तो हम लोग बांद्रा में कितना मिलते हैं, फिर रात को भी छोड़ने जाती थी अकेले, तो ऑफकोर्स मुझे यही लगेगा ना कि अकेले हैं वो, शादीशुदा है, कैसे पता चलेगा। बाद में पता चला मुझे, तो फिर उन्होंने बोला नहीं, मेरा तो बचपन में गौना हो गया था, और ऐसा करके मुझे एक स्टोरी दी जिसमें वाइफ थी, ये आपको पता चला फिर बाद में? उस समय पता नहीं चला था? नहीं, जब मैं प्रेग्नेंट हो गई फिर मुझे पता चला कि इनकी ऑलरेडी मैरिड है, और वाइफ भी है और डॉटर भी है। प्रेग्नेंट से पहले आपको नहीं पता था कि उनकी वाइफ है? नहीं, कभी उन्होंने बताया नहीं इस बात को? नहीं, उन्होंने तो बताया ही नहीं। वो मुझे पता चला कि उनकी वाइफ है। फिर उन्होंने वाइफ से भी मिलाया, वो भाईंदर में कोई बंगलो में रहती थी, तो एज अ फ्रेंड। तो फिर वाइफ से तो मैं बहुत बार मिली हूँ, कभी डिनर पे गई हूँ, कभी यहाँ पे वहाँ। उनकी वाइफ को आपके रिलेशन के बारे में पता था, जो आपका और रवि किशन का है? जी हाँ जी, उनको पता था। उन्होंने एक्चुअली एक बार तो, स्टार्टिंग की ही बात करी हूँ मैं, एक बार तो रवि मेरे घर पे थे, उनकी मम्मी भी थी घर पे, तो वो खाना वगैरह खा के सो गए थे, और दरवाजा खुला था, हम लोग हॉल में थे। तो एकदम से प्रीति आई, रीवा उनकी बेटी के साथ में, और बोले कि रवि है क्या घर में? तो मैंने बोला नहीं, झूठ, जबकि उनके बाहर शूज और उनके नीचे गाड़ी। तो पूरे घर में गई, और उन्होंने ब्लैंकेट में देखा 2 लोग सो रहे थे, तो ब्लैंकेट हटाया तो उनकी मम्मी भी थी साथ में। तो तालियां बजा के बोलती, अच्छा वाह आप भी हैं साथ में। फिर काफी झगड़ा हुआ उन लोगों का, फिर नीचे जाके भी बिल्डिंग में काफी झगड़ा हुआ, और निकल गए। तो प्रीति को स्टार्टिंग से पता था। ऑब्जेक्शन नहीं था क्या, अगर पता था? देखो, ऑब्जेक्शन तो होगा ही, यानी मेरे से पता नहीं क्या, मेरे से जब भी प्रीति मिली है हमेशा अच्छी तरह से बात की है मुझसे। बट रवि बोलते थे कि पीछे से वो ऑफकोर्स झगड़ा करती थी उनसे, मुझे लेके। नहीं, आपसे कभी झगड़ा नहीं किया इसलिए? क्या वजह थी, आपसे क्यों नहीं किया? क्योंकि आप तो एक तरीके से उनकी लाइफ में आई थी, बीच में तो झगड़ा करने का तो बनता था। हाँ। क्यों नहीं किया, वजह? वो मेरे को कुछ वजह नहीं पता उसकी हुई। जब मद्रास भी गई थी मैं रवि से मिलने, तब प्रीति को पता था, मेरे घर पे ही थी वो, और मैं पैकिंग वैकिंग कर रही हूँ मद्रास जाने के लिए, क्योंकि मैं रवि से मिलने जा रही थी। तो उसने कभी मेंशन नहीं किया हमारे साथ में, पर उसको पता था कि मैं मद्रास उनसे मिलने जा रही हूँ। बट उसने मुझे कभी कुछ कहा नहीं, और मुझसे कभी झगड़ा तो नहीं किया, प्रीति ने नहीं किया। हाँ, मेरे से पीछे रवि से काफी झगड़े किए, वो मुझे रवि ने कहा, बट आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट। अब आते हैं आप पे कि आप अभी आप क्या चाहते हो? बेसिकली आज की स्टेज में आप आए हो और ये बता रहे हो कि जो शनाया है वो उनकी बेटी है। आप चाहते क्या हो आखिर? रवि किशन पे इतना बड़ा जो आरोप आपने लगाया है, उसमें क्या चाहते हैं? उसमें मैं ये चाहती हूँ कि शिनोआ को, जो उनकी बेटियां हैं, वो एक्सेप्ट करे कि मेरी बेटी है। नहीं तो वैसे भी हम कोर्ट में जा ही रहे हैं, तो एनीवेज डीएनए प्रूव कर ही देगा कि वो बेटी है। देखिए बड़ा जी, एक बड़ा सवाल ये है कि आप इतने साल बाद 95 के बाद आज आप आई हैं और अचानक से कह रही हैं, क्योंकि इस दौरान इलेक्शन भी है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का पूरे देश में इलेक्शन है, और ऐसे में रवि किशन जो उम्मीदवार भी हैं भाजपा के, तो ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिसाइज पूरा ये मैटर है और आप अचानक से आई हैं लगभग 29 साल बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो मैंने पहले भी कहा था, पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी ना पॉलिटिशियन को जानती हूँ, और इट्स टोटली पर्सनल मेरे लिए। हाँ, आप ये जो सवाल कर रहे हैं कि इतने साल बाद क्यों, तो उसका मेरे पास में ये जवाब है कि मैं अभी रवि यानी अब से 4 साल पहले तो वो हमारे टच में थे, वो मिलते थे, हम लोग कभी वेस्ट एंड में मिलते, कभी गाड़ी में मिलते, ऐसे हम लोग मिलते रहते थे हमेशा, जिसके मेरे पास में थोड़े फोटोग्राफ्स भी है। बट और वो हमेशा प्रॉमिस करते थे, और इसको बोलते थे, हाँ बिटिया मैं तुम्हारे लिए ये करूँ। उन्होंने अपने मोबाइल में भी इसका नाम देवी करके सेव किया था, तो बोले मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूं एंड ऑल। तो मेरे को एक वो था कि हाँ ये कुछ करेंगे। बट
तो इतना टाइम लग गया। उसके बाद में भी मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस काफी भेजे थे कि देखो अभी आप कुछ करो, उसके लिए बी देयर। पहले तो मैं इनको सिर्फ यही बोलती थी कि जस्ट मीट हर, कि उसको ऐसा नहीं लगे, इग्नोर फील नहीं हो कि मेरे माय फादर इज नॉट मीटिंग मी, केयरिंग अबाउट मी। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, मैंने बोला आई हैव टू गो टू द कोर्ट। तो उन्होंने मुझे ये मैसेज किया कि अगर मुझे कोई भी लीगल नोटिस मिलेगा तो मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा। ये है मेरे पास में व्हाट्सएप। अच्छा, तो आपने फिर नोटिस भेजे क्या इनको इससे पहले कभी? हाँ जी। और किस चीज के वो नोटिस थे? हाँ जी, पहले तो काफी साल पहले मैंने एक तो व्हाट्सएप पे भेजा था, जो चैट हुई है जो मेरे पास में है। उसके बाद में 2020 में मैंने उनको मेल भी की थी। तो मेल में भी लिखा था कि प्लीज डू समथिंग, बी विथ हर, मीट हर, नहीं तो मेरे पास में लास्ट ऑल्टरनेटिव ये होगा कि मैं लीगली जाऊंगी। तो भी वो मेल की कोई जवाब नहीं आई। अब ये एक और नोटिस मैंने भेजा था इनको, उसको भी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। और 1 साल के अभी 1 साल पहले उनको नोटिस भेजा था मैंने। तो ऐसा नहीं कि ये एकदम से कुछ किया है, ये सालों से मैं कुछ न कुछ कर रही हूँ, उनसे ट्राई कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं उसको अपनाए। तो उसका भी जवाब में मैंने काफी सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो कलीग्स हैं जो मीडिएटर है, तो मैंने बोला आई वांट टू डू आउट ऑफ कोर्ट समथिंग, क्योंकि ना मुझे कोर्ट ना मीडिया, मुझे कहीं नहीं जाना है। बट उन्होंने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। आपकी मुलाकात कब से नहीं हुई है आपकी उनसे और ये बातचीत, क्योंकि वो तो सिरे से खारिज कर रहे हैं हर चीज को। तो अभी तो कोर्ट में जाएंगे तो होटल के रिकॉर्ड्स आ ही जाएंगे। तो लास्ट मुझे दिल्ली में मिले थे होटल में, वो 2021 में ताज के स्वीट रूम में मिले थे हम लोग। तो बोल दो जिसको भी ये कोर्ट है। अच्छा, आपके पास है क्या कुछ ऐसा एविडेंस, फोटोग्राफ्स ऐसे जो आप दिखा सकें जिससे हम समझ सकें कि हाँ कि आपका कुछ रिलेशन उनसे रहा है? हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा, संदीप से, कि वो कोशिश करें दिखाने की थोड़ा सा बेसिकली। और दूसरा मैं एक बात आपके चैनल पे आज क्लियर करना चाहती हूँ कि जो टैगलाइन दी जा रही है रवि किशन्स वाइफ, जो मैंने इंटरव्यू में भी काफी बार बोला है कि उन्होंने मुझे कुछ दोस्तों के सामने सिंदूर लगाया है, मंगलसूत्र पहनाया है और एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस किया है सबसे, बट लीगली हमारी शादी नहीं हुई है, दैट इज बाय लॉ। बट बाकी हाँ हमारी बिटिया है, उन्होंने सिंदूर लगाया, मैं उनके साथ में कभी भी बाहर जाती थी। जो सिंदूर वगैरह लगाया वो सबके सामने लगाया कि कहीं पे अलग से ऐसे? नहीं, उन्होंने अकेले में नहीं लगाया, हमारे 5-6 फ्रेंड्स थे और तब लगाया था, सिंदूर लगाया था। वो सिंदूर मैंने ऐसे इमोशनल उसमें वो ऐसे करके रखा है, बट आई डोंट नो हैंड उसके फोटोग्राफ्स हैं आपके पास सिंदूर के? उसके उस उस समय के तो हाँ, मैं सिंदूर लगा के हूँ ना उनके साथ में। दिखाइए कुछ फोटोग्राफ्स ऐसा जिससे कि कुछ लग सके। देखिए, क्लोज करिएगा जरा। ये फोटोग्राफ्स कब का है और किस समय का है? ये तो शिनोवा इसमें 2 मंथ्स की है। अच्छा। हाँ, और ये मैंने सिंदूर भी लगाया हुआ है इस फोटोग्राफ में। और ऊटी से ही हमारी फ्रेंड भी चली थी साथ में, तो ऊटी से ही उन्होंने मंगलसूत्र खरीदा था और ऊटी में मंगलसूत्र पहनाया था मुझे। ये मिथुन दा की होटल का है। ये वहाँ का है, ऊटी का। और आप लोग किस लिए गए थे? हम लोग 31st मनाने गए थे और तभी मिथुन दा से भी उन्होंने एज वाइफ इंट्रोड्यूस कराया था मुझे, और मिथुन दा ने भी मुझे भाभी बोला था, और ओमपुरी जी भी थे वहाँ पे। अच्छा, उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। ओके, यानी कि ये 90 कब का है फोटो? 98 का? 1998 का है ये। और ये वाला फोटोग्राफ वहीं का है, ऊटी का ही? हाँ जी, ये शिनोवा सो रही है और हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। ओके, ये भी फोटो ऊटी का ही है उस समय जब आप लोग 31st को गए थे? हाँ जी, हाँ जी। ओके, और ये किस समय का फोटो है? ये तभी का ही है जब हम लोग पैम्पर चेंज कर रहे थे शिनोवा का। तो ओके, उस दौरान। ये शिनोवा का फोटो है वेस्टर्न होटल का। ओके, तो वहाँ पर क्या मिलने आए थे? कब का है, किस समय का है? तो काफी मुझे लगता है बड़ी है उस समय का है। नहीं, बड़ी नहीं, 19 का है ना? फर्स्ट वाला बेटा, कौन सा है ये वाला। अच्छा, ये तो बहुत पुराना, ये वेस्टर्न का है, तो काफी टाइम हो गया है इसको। काफी तो यहाँ पर क्या करने आए थे, बात करने आए थे, किस तरह? हमसे हमेशा मिलते थे वो, ऑलवेज। और वेस्टर्न में मिलते थे। आपको दूसरे फोटोग्राफ में आपको सेंड कर सकती हूँ जो वेस्टर्न में रूम में है, पर वो रिसेंट है। अच्छा, ये फोटोग्राफ से ये कहाँ का है? ये उधर का ही है, ऊटी का। हाँ जी। ओके, इसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि जो है इसमें साथ में है आपके ये, लेकिन वो तो साफ तरीके से डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूँ
और न ही किसी तरीके से। ये क्या है? हाँ, तो वो तो कोर्ट में जाएगा, तो फिर वो नेचुरली होटल्स की सीसीटीवी में होगा, ये होगा वो होगा, बट ये तो जीता जाता सबूत ही है ना। व्हाट इज दिस? उनकी चैट्स भी वो क्या है, उनके वॉइस नोट है वो क्या है, और किसी की आवाज है, रिकॉर्डिंग्स भी हैं उनकी, ये भी है, ये तो फ्रेंड के और कहीं का है। तो ये सारे फोटोग्राफ्स आप उनको पता है? आपने जब उनसे कभी बात की रिसेंटली और ये बात जो अपने बेटी की कही कि उनको एक्सेप्ट करिए या उसके बारे में, तो तब उस दौरान उन्होंने क्या कहा? तब उस दौरान उन्होंने हाँ ही बोले कि रुक जाओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। यानी वो टालते ही रहते हैं, वो हमेशा टालते ही मिला। अब तक कब तक टालोगे, क्योंकि वो 25 ईयर की है, तो अब तो एक्सेप्ट करो उसको। तो उसको टाइम ही नहीं दे रहे थे, यानी टाइम भी नहीं देते कि एज अ फादर एटलीस्ट आप अपना और कुछ नहीं दे सकते हो तो एक टाइम तो दो। ये मतलब मैम हम मान के चले कि जब 29 साल आपने लगा दिए और आज आप पूरी तरीके से फाइनली आ गई कि कोर्ट केस भी करेंगी और सामने भी लाएंगी, तो इतना समय क्या आखिर ये पीकेस्ट पॉइंट क्यों आया? आप अब क्यों ये सोच नहीं करने के लिए जब आपने आज तक ये नहीं किया? नहीं, अब ये इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि मैंने आज तक काफी कुछ किया है। मैंने उनको बहुत सारे बार पर्सनली मिली हूँ, इसके बारे में बात की है और फोन पे बात की है, उनको व्हाट्सएप किया है, जो उन्होंने जो मैसेज किया मुझे वो है कि लीगल नोटिस के बाद में, और काफी बार व्हाट्सएप पे उन्होंने ये लिखा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं दवाइयां खा रहा हूँ। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, टेक केयर, हम लोग जब मिलेंगे तब बात कर लेंगे। तो ऐसे उन्होंने टालते टालते कभी कमिट सुसाइड, कभी डिप्रेशन, ऐसे आगे बढ़ाते गए। उसके बाद में मैंने उनको मेल भी किया, फिर 1 साल पहले लीगल नोटिस भेजा है मैंने 1 साल पहले। तो ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से हुआ, ये काफी सारी चीजें की है मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कुछ सवाल ये हैं कि आपका कुछ वीडियोस है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें आप लोग डांस करते हैं, पार्टी करते हैं, और ये एलिगेशन लग रहा है कि आपका कैरेक्टर असैसिनेट हो रहा है कि भाई आप देखिए इस तरीके से रहती हैं और इस तरीके से आपकी चीजें, और आज आप आरोप लगा रही हैं कि मेरे मतलब वो मेरी बेटी है। तो आप एक तरफ तो एंजॉय कर रही हैं और दूसरी तरफ इस तरीके कर रही हैं, तो ये दोनों का 1 मिनट, ये दोनों का तो ये मेरे को समझ में ही नहीं आया, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी बीना, जो बेचारी हेयर स्टाइलिस्ट है, छोटी मोटी, ठीक है, उसका बर्थडे था और उसमें सारी लड़कियां ही हैं, उसमें ना दारू भी दिखेगी आपको और ना उसमें कोई लड़के भी दिखेंगे। हम लोग लड़कियां मस्ती कर रही है, डांस करी, उसमें सो व्हाट? उसमें कोई गलत बात है कि आप पार्टी करते हो तो गलत बात है? बिल्कुल नहीं है। तो उसको मुद्दा ही उसको असैसिनेट किया गया कि भाई आप इस तरीके से रहते हैं और ये अचानक से आके आप आरोप लगा रहे हैं, आप फेक हैं, आपके कोई बेस नहीं है आपके। मुझे इस बात का समझ में नहीं आता है, पार्टी कोई करता नहीं है, सब करते हैं, वो तो छुप छुप के बहुत करते ही हैं, पर मैं तो पार्टी कर रही हूँ लड़कियों के साथ में, डांस कर रही हूँ, तो उसमें कोई गलत बात है? और अगर मैंने एक और फोटोग्राफ देखा जिसमें छोटे शॉर्ट्स पहने, तो क्या हुआ? सिमसूट, अगर स्विमिंग करने जाऊं तो सिमसूट भी पहनूंगी, उसमें यानी क्या उसमें मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एंड ये बहुत गलत बात है। तो मैं उनके ऊपर मानहानि का भी दावा लगा सकती हूँ, जो भी कर रहे हैं 100% लगा सकती हूँ। हाउ डेयर दे, कैसे कर सकते हैं? मैं पार्टी कर रही हूँ इसलिए गलत बोल रहे, या मैं शॉर्ट्स पहन रही हूँ इसलिए गलत बोल रहे हैं कि मेरा कैरेक्टर नहीं है? अगर मैं पार्टी कर रही हूँ और शॉर्ट्स पहन रही हूँ तो गलत है ना। एक चीज और भी सवाल है कि जो फाइनेंशियली है आपका, क्यों आप चूंकि पहले जर्नलिस्ट हैं लेकिन अभी किस तरीके से आपका होता है, और क्या आप फाइनेंशियली पूरी तरीके से निर्भर होंगी कि रवि किशन आए और फाइनेंशियली मदद करें? आखिर क्या आपकी रिक्वायरमेंट है? क्योंकि माना जा रहा है कि हो सकता है कि आप किसी चाह की वजह से आए हैं, किसी फाइनेंस की वजह से आए। देखो, पहले तो मैं जब मिले थे वो, तब मैं जर्नलिस्ट थी, फोटोग्राफर भी थी और पीआर भी थी, तो मैंने काफी सारी मूवीज वगैरह पीआर की, तो मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी। और रवि कुछ नहीं थे, स्ट्रगलर थे, और मैंने उनको बहुत हेल्प किए, फाइनेंशियल हेल्प किए, उनको घर दिया है रहने के लिए, हर तरह से रही हूं मैं उनके साथ में, उनकी ड्राइवर बनी हूं, रोज की रोज मैं गई हूं मीटिंग में उनके साथ में, और गाड़ी में बैठ के वो मीटिंग खत्म करते फिर मैं उनको घर छोड़ के आती बांद्रा। तो ये सब किया मैंने। और अब की बात अगर कर रहे हैं तो मेरी एजेंसी, यानी मैं जो सूरत के क्लाइंट्स है मेरे सारे कैटलॉग्स वाले, तो जैसे साड़ी, सलवार कमीज, लहंगा, उसकी मैं ऑल ओवर इंडिया शूट करती हूँ। तो पूरा की पूरी एजेंसी है, मैं सिंगल हैंडेडली चलाती हूँ। तो हेयर, मेकअप, या तो सेलिब्रिटीज भी है, सेलिब्रिटी, मॉडल, लोकेशन, सब कुछ मैं हैंडल करती हूँ। तो फाइनेंशियली आई हैव डन प्रिटी वेल। हाँ, एक आध टाइम ऐसा आया है जो सबका ही आता है कि ऊपर नीचे हुआ है, बट वैसे मैं काफी अच्छा करी। और
भगवान की दया से मेरी बिटिया भी काफी अच्छा कर रही है। कभी फाइनेंशियली हेल्प की बात हुई हो या आपने रवि किशन से इस बारे में बात की हो कि हमें मदद चाहिए या हमें इस तरीके से, उस दौरान क्या रिस्पांस रहा या क्या वजह रही थी करने की? हाँ, एक बार जब ये 10th में थी तब मैंने एक बार मैंने तो एक ही बार उनसे फाइनेंशियल हेल्प मांगी, ओनली वंस इन माय लाइफ। जो वो फर्स्ट जब 10th में थी तो उसके जो बोर्ड की फीस आती ना वो बहुत थी टीचर्स की, 1,20,000 ऐसा कुछ था। तब उन्होंने जरूर मेरी हेल्प की, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो उन्होंने 10,000 मुझे दिए उसके लिए आई एम वेरी थैंक यू। 10,000 रुपीज दिए मात्र? हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा कोई नहीं? उसके अलावा उन्होंने 1 रुपया आज तक कभी लाइफ में नहीं दिया मुझे, नेवर एवर। और ना मैंने मांगे, शिनोवा ने मांगे उनसे 1-2 बार, मैंने कभी नहीं मांगे उनसे पैसे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी, मैं अच्छा कर रही थी और अभी भी भगवान की दया से अच्छा ही कर रही हूँ। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।